बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात नाकाबिले कबूल। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के बयान को मज़ाक़ खेज़ और हक़ाइक़ के मनाफी करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का आलमी बरादरी से भारत के बेबुनियाद प्रोपेगेंडे का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा, मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं होगा। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखेगा। मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को दबाया जा रहा है। भारत अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों की मुसलसल खिलाफ वर्जी कर रहा है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कैदियों की फहरिस्तों का शशमाही तबादला। पाकिस्तान ने 250 भारतीय कैदियों की लिस्ट शेयर कर दी। भारत ने 400 कैदियों की फहरिस्त जारी की। भारतीय जेलों में 750 पाकिस्तानी कैद, आम पाकिस्तानी कैदी और माही गीर शामिल। अफगान तालिबान हुकूमत की जानिब से बलूचिस्तान में सरहद पार ड्रोन्स परवाजें, सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई। बलूचिस्तान की सरहद पर अफगान तालिबान रजीम के 4 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तानी दिफाई निज़ाम ने फौरी निशानदही की। दुश्मन के तमाम अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। लाहौर ट्यूशन सेंटर हादसे में जाँ बहक 14 बच्चे सपुर्द खाक। वालिदैन गम से निठार। इलाके की फिजा सोगवार। टीचर समेत 7 जख्मी अस्पताल में ज़ेर इलाज। घर के मालिक समेत 5 अफराद ज़ेर हिरासत। वज़ीर आला पंजाब का कहना में छत गिरने के अफसोसनाक वाक़े पर इजहार अफसोस, रिपोर्ट तलब कर। ईरान का मुफाहमती याददाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक मजीद मुज़ाकरात में शामिल न होने का ऐलान। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकिर कालिबाफ कहते हैं, ईरान की जानिब से जारी मौजूदा मुलाकातों का मकसद MOU के तहत किए गए वादों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। लबनान, ईरान, अमरीका लबनान में जंग के खात्मे की निगरानी के लिए एक मुश्तरका कमेटी कायम करेंगे। आबनाए हुर्मुज़ पर खुद मुख्तारी ईरान और ओमान की है। आबी गुज़रगाह में बहरी आमदोरफ्त इन्हीं इंतजामात के मुताबिक होगी जो ईरान मुकर्रर करेगा। दोहा में अमरीकी वफ़द से मुलाकात नहीं करेंगे। अमरीकी वफ़द की कतर आमद का ईरानी वफ़द के दौरे से कोई ताल्लुक नहीं, सिर्फ कतर के मुंजमद असासों पर बातचीत हो रही है। इस्माइल बकाई ने कहा कि ईरान की तरजीह अमरीका के साथ तय पाने वाली मफाहमती याददाश्त पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। तेहरान अपने मुखालिफिन पर एतमाद नहीं करता और जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी की सूरत में मुनासिब और ज़रूरी जवाब दिया जाएगा। ईरान के कायम मकाम वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्ने अल रज़ा ने कहा है, मुखालिफ फरीक का मरसे में मुतअद्दिद खिलाफ वर्जियाँ कर चुका। ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनेई की नमाज जनाजा और तदफीन की तैयारियां मुकम्मल। 4 और 5 जुलाई को मरकजी तकरीबात तेहरान में मुनक्किद की जाएंगी, जिसमें दुनिया भर से वफूद शिरकत करेंगे। 4 जुलाई को आखिरी दीदार के लिए शहदा के जस्ते खाकी मुसल्ला इमाम खुमैनी में रखे जाएंगे। 6 जुलाई को कुम में जुलूस जनाजा होगा। 9 जुलाई को मशहद में हरम इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के सहन में तदफीन की जाएगी। ईरान भर में 6 जुलाई को आम तातील। इसराइल की इंसानियत के खिलाफ जंगी जराइम, अमरीका के अंदर से सिहोनी रियासत को दी जाने वाली इमदाद रोकने के लिए आवाज़ें बुलंद होने लगी। मुसलमान खातून रुकने कांग्रेस रशीदा तलीब का इसराइल को $3.3 अरब फौजी इमदादी फौरी रोकने का मुतालबा। अमरीकी पार्लियामेंट में इसराइल की फौजी इमदाद रोकने के बिल पर वोटिंग रवां हफ्ते होगी। इल्हान उमर, ग्रेग कासर समेत मुतअद्दिद अरकान बिल की हिमायत कर चुके। अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी का ईरान के फीफा टूर्नामेंट से बाहर होने पर खुशी का इजहार। कहा, मुझे खुशी है कि वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं और वापस नहीं आएंगे। ईरान का अमरीकी सेक्रेटरी होमलैंड सिक्योरिटी के मुताज़ा बयान पर शदीद रद्द-ए-अमल। कहा, आपने दुनिया पर साबित कर दिया कि आप किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेज़बानी के अहल नहीं। मार्क मिलन का रवैया सबूत है कि एक मेज़बान मुल्क अपनी जिम्मेदारी और वक़ार किस तरह ज़ाया कर सकता है। ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी आबदोज का हमला बुज़दिली जंगी जुर्म है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का नुमाइश का दौरा। कहा, बहरी जहाज को किसी भी फौजी कार्रवाई, हथियार या पेशगी वार्निंग के बगैर निशाना बनाया गया।
गैर मुसल्लह हदफ को निशाना बनाना दुश्मन की कमजोरी और बुज़दिली की अलामत, शवाहिद जमा करके ज़रूरी कानूनी कार्रवाइयाँ की जाएंगी। अमेरिका के नायब सदर जेडी वेंस ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ से तेल की तरसील दोबारा जंग से कबल की सतह पर पहुंच चुकी है। आपने हुर्मुज़ खुली है और वहां से ज़्यादा मिकदार में तेल की तरसील जारी है। लेबनान इसराइल अमन मुआहदे और अमेरिका ईरान मुफाहमत यादाश्त को एक साथ देखा जाएगा तो दोनों दस्तावेज़ात का बुनियादी नुक्ता लेबनान की इलाकाई सालमियत का एहतराम। नामालूम हैकर्स के भारतीय चैनल्स पर ताबड़तोड़ हमले, एक और भारतीय चैनल हैक, एंड्रॉयड और iOS ऐप्स भी हैक, ABP न्यूज़ की नशरियात मुअत्तल, हैकिंग वाक़यात, भारत की साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल तहफ़्फ़ुज़ के दावों पर सवालिया निशान। साइबर हमलों ने भारत की मजमूई सिक्योरिटी खुसूसन IT के शोबे के नाक़िस इंतज़ाम को बेनकाब कर दिया। भारतीय रियासत गुजरात के ज़िला किच में चंद रोज़ के दौरान 3 मसाजिद और मुतादिद मज़ारात मस्मार। मोदी हुकूमत मुसलमान मुखालिफ एजेंडे पर कायम, BJP हुकूमत में अक़लीतों ख़ुसूसन मुसलमानों को बदतरीन इस्तेहसाल जारी। मोदी हुकूमत के सरपरस्ती में अक़लीतों के बुनियादी हुकूक़ की पामाली, बेईमाना तशद्दुद और इबादत गाहों की मस्मारी मामूल। आवाज़ उठाने वाले मुसलमानों को संगीन नताइज की धमकियों का सामना, बिलाजबाज गिरफ्तारियाँ और पकड़ धकड़ जारी। मोदी हुकूमत की हज़ीमत छुपाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर में हलाक फौजियों के साथ गद्दारी। ऑपरेशन सिंदूर पर मोदी हुकूमत की गलत बयानी बेनकाब, भारतीय अपोजिशन और साबिक फौजी क़यादत शदीद गम गुस्से का शिकार। भारतीय जरीदे के मुताबिक राजनाथ ने 13 माह सच छुपाकर भारतीय जवानों का मजाक उड़ाया। भारतीय अपोजिशन का झूठ पर कायम मोदी हुकूमत से फौरी किरदार छोड़ने, माफ़ी का मुतालबा। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय फौजी जवानों की मौत छुपाना मोदी की हार का सबसे बड़ा एतराफ़। अफगान तालिबान रजीम में अमन अमान के हालात बदतरीन, अफगानिस्तान दिन ब दिन आलमी तन्हाई का शिकार। ऑस्ट्रेलिया ने सिक्योरिटी खतरात के बायस अपने शहरियों को अफगानिस्तान के सफ़र से सख्ती से रोक दिया। एडवाइजरी में कहा गया कि अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं है। दारुल हुकूमत काबुल भी खतरे से खाली नहीं। अमेरिका, बरतानिया, कनाडा समेत दीगर मुतादिद ममालिक ने भी अपने शहरियों के अफगानिस्तान सफ़र पर पाबंदी आयद कर रखी है। 2026 की पहली छमाही में 9 कंपनियों ने IPOs के जरिए मुख्तलिफ शोबों में 2 अरब रुपए से ज़ायद सरमाया इकट्ठा किया। शेयर्स जारी करने वाली कंपनियों में मैन्युफैक्चरिंग, पेट्रोलियम, डेयरी, इस्लामी मालियात, पोल्ट्री, रियल एस्टेट और टेक्नोलॉजी समेत दीगर कंपनियां शामिल। SECP की इस्लाहात से कंपनियों के लिए सरमाया के हुसूल और लिस्टिंग का अमल मजीद आसान। SECP की इस्लाहात का सरमायाकारी, कारोबारी तरक्की और पाकिस्तान की कैपिटल मार्केट को मजीद मजबूत बनाने में अहम किरदार। वफाकी यानी अदालत ने पुलिस, इस्लाहात और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का सिंध हाई कोर्ट का हुक्म कलअदम करार दे दिया। सिंध हाई कोर्ट का पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला अज़खुद नोटिस के मुतरादिफ करार। जस्टिस हसन अजहर रिजवी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत का पुलिस अफसरान के खिलाफ जारी इंक्वायरी कानून के मुताबिक मुकम्मल करने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन में रजिस्टर्ड सियासी जमातों की तादाद 167 हो गई। इलेक्शन कमीशन ने 4 सियासी जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात तस्लीम कर लिए। चारों जमातों के इंट्रा पार्टी इंतखाबात के नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने सियासी जमातों की कानूनी हैसियत से मुतल्लिका ताज़ा फहरिस्त जारी कर दी। क्वेटा समेत बलूचिस्तान भर में यंग डॉक्टर्स की कॉल पर सरकारी अस्पतालों में एहतजाज। YDA की कॉल पर डॉक्टर्स का इमरजेंसी समेत तमाम सर्विसेज का बाइकआउट। मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना। हुकूमती वक्त और हड़ताली डॉक्टरों के दरमियान मुज़ाकरात डेडलॉक का शिकार। हुकाम का फ़राइज़ में गफलत का मुजाहिरा करने वाले डॉक्टरों के खिलाफ ज़ाब्ते की कार्रवाई का इंदिया।
बहावलनगर में कुएं में उतरने वाले 3 नौजवान जान बहाक, तीनों की मौत ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस के बायस हुई। तीनों नौजवान कुएं में गिरने वाली बकरी को बचाने उतरे थे। वेनेजुएला में जलजलों से हलाकतें 1900 से तजावुज़ कर गईं। 10,000 से ज़ायद जख्मी, हज़ारों अफराद को फौरी तौर पर खुराक और रिहाइश की ज़रूरत। बुनियादी सहूलियात तबाह हो चुकी हैं और मवासलाती निज़ाम तकरीबन मुनक़ता। महकमा सेहत को दुश्वारी का सामना, मुतासरा इलाकों में बीमारियाँ फैलने का भी खदशा। मुतासरीन की 6 माह की आर्जी रिहाइश के लिए करीबन $15 मिलियन दरकार। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार, मुतादिद ममालिक में दर्जा हरारत 40 डिग्री से तजावुज़ कर गया। इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट जारी। फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्ज़रलैंड और बरतानिया में आइंदा हफ्ते मज़ीद शदीद हीट वेव का खदशा। हंगरी में पारा 42, गर्मी से निठाल अफराद पर पानी की तोपों से छिड़काव जारी। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरियों के लिए खुशखबरी। आज से प्री मानसून बारिशों के आगाज की पेशगोई। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आंधी तूफान और गरज चमक के साथ बादल बरसने की पेशगोई। नशेबी इलाकों में पानी जमा होने और बरसाती नदी नालों में तूफानी का खदशा। NDMA ने मुतल्लिका महकमों को अलर्ट जारी कर दिया। शिगर में शदीद गर्मी के बायस नदी नालों और दरियाए शिगर में पानी की सतह बुलंद। मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। वजीरपुर, कशमल, मियाली और दीगर बड़ा इलाकों के नालों में ऊंचे दर्जे का सैलाब। शिगर के मुतादिद इलाकों की राबता सड़कें मुतासर। मुतादिद अहम शाहराहें ट्रैफिक के लिए बंद। दर्जनों गाड़ियाँ फंस गईं, हज़ारों मुसाफिर परेशान। वेस्ट इंडीज को शिकस्त। ऑस्ट्रेलियाई विमेंस टीम 8वीं बार T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई। वेस्ट इंडीज विमेन टीम ने पहले बैटिंग करते हुए 7 विकेटों के नुकसान पर 125 रन स्कोर किए। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 2 विकेटों के नुकसान पर 13 ओवर्स में हदफ हासिल कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। और फीफा वर्ल्ड कप 2026 के दिलचस्प मुकाबले जारी। एम्बापे के शानदार गोल स्वीडन को 3-0 से हराकर फ्रांस ने प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंच गया। नॉर्वे ने आयरी कोस्ट को 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इवेंट में मेसियंस गोल्स के साथ सैर फहरिस्त। एम्बापे के 18 गोल। मैक्सिको ने इक्वाडोर को 2-0 से शिकस्त दे दी।